बीतक का और श्री राजी महाराज का उद्देश्य क्या है? क्या कारण है राज जी हमें ये बीतक सुना रहे हैं? क्या कारण है वाणी अवतरण का? धनी कहते हैं तुझे अपने इस जन्म की सारी बातें याद है, इसमें मिले अपने पराए रिश्तेदार सब, लेकिन मैं तेरा इंतजार 400 साल से कर रहा हूं। मैं बाट देखता हूं तुम्हारी। और धनी देवचंद्र जी के से लेकर अब तक जितने भी सतगुरु आए, जितने भी धनी ने रूप धारण करे, एक उद्देश्य से कि तुझे इस जन्म से परे, इस ब्रह्मांड में बिताए 300-400 साल से परे जो ब्रिज और रास और धाम की हमने लीलाएं करी, ब्रिज रास की लीलाएं देखी और धाम में जो लीलाएं हम करते हैं वो याद आ जाए। सतगुरु का और धनी का दर्द ये है, और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुंदर सास जी 400 साल से तन बदल बदल के वो आवाज लगा रहे हैं। कितने सावन बरस गए मेरे, नैना तुझको तरस गए। इश्क रबद के बाद तूने खेल उतर कर भूल गए। याद करो निज धाम की बातें, अष्ट पहर 25 पक्ष अपने, निस्बत भूली रू जो है वही, दुख में दुख को देख रही। बात हमारी हम ही जाने। क्यों श्री जी हर घर जाते हैं, हर स्थान पर जा रहे हैं, पहले ब्रिज का वर्णन कर रहे हैं, फिर रास का वर्णन कर रहे हैं, फिर धाम का वर्णन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? इसलिए कि तुम उनसे मन्नतें मांग सको संसार की, इसलिए कि वो तुम्हारे बच्चों को पास करा दे, तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगा दे, तुम्हारे बच्चों की शादी करा दे, तुम्हारा घर कच्चे का पक्का करवा दे। इसीलिए सदगुरु बार बार तन धनी सदगुरु रूप में आ रहे हैं। मेरे सदगुरु सरकार साहब बड़े हृदय में वेदना के साथ कहा करते थे, इसके लिए तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, गणेश जी इत्यादि इतने देवी देवता थे, वो पूरा कर सकते, पूरी क्षमता है। 14 लोग की बात मांगनी थी तो। अरे एक से बढ़कर एक संत हुए इस संसार में, जो महापुरुष, जो युग पुरुष, जिनको मांगो, जिनसे संसार में भी तो मिल जाता है बात यहाँ की, 14 लोग की। ये उद्देश्य तो नहीं था। श्री जी साहेब ब्रिज वर्णन कर रहे हैं कि तेरी आत्मा को कुछ थोड़ा सा झंझोड़ू तो तुझे खुद याद आए। हाँ, ब्रिज की वो गलियां, हाँ मेरा वो घर, हाँ यहां से मैं निकलती थी, आंगन में आती थी, कैसे नंद बाबा का घर, वाला जी का वो स्वरूप, वाला जी की वो अटकेलियां, वो याद आएगा। लेकिन जिस दर्द से बोला जा रहा है ना, उस दर्द से सुने तो, और कुछ विश्वास। आज भैरव सेठ का समर्पण हम देखेंगे, आज हम उनके 3 गुण देखेंगे और जानेंगे उद्देश्य क्या है श्री जी का। भैरव सेठ को या क्यों दुखी हो रहे हैं, चर्चा तो चल ही रही है, और भैरव सेठ के पास किसी चीज की कमी नहीं है धन संपत्ति में, तो क्या देना चाहते? करे भाई तूने इतनी बड़ी सेवा करी, मैं कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? यहां की चीज नहीं ना, फिर हम तो यही की चीज मांगते हैं राज्य से, और यही की चीज का दर्द है। 90% सुंदर साथ यहां की बात करता है, यही के दुख लिए के बैठा है। कोई 10% है जो दिन रात रो रहा है केवल राज्य को पाने के लिए। हो सकता है कमी उनको भी, ऐसा नहीं कि बड़े महाराज जी के पास सब कुछ था,
कमी उनको भी थी। ऐसा नहीं था कि देवचंद्र जी बहुत धनज्य सेठ या राजा के यहां पैदा हुए थे, कमी उनको भी थी। लेकिन वो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और मेराज ठाकुर तो जन्मे बड़े परिवार में, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं किस चीज के लिए? वही चाहते हैं हमें याद दिलाना। सुंदर साहब जी, हम बीतक भी सुन रहे हैं, वाणी भी पढ़ रहे हैं, और हम प्रणामी भी कहला रहे हैं कई सालों से। हम 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल से प्रणामी है, निजानंदिया 4 पुश्तों से निजानंदी है। लेकिन लाभ क्या? अगर याद नहीं आया तो उद्देश्य क्या है? देवचंद्र जी भी यही प्रयास करते रहे, ब्रिजराज धाम वर्णन करते, और हम उनसे भी संसार मांगते रहे। सुंदर साथ खेल के लिए रोता है, और धनी का हृदय कि अभी भी रह गई बात, अभी भी समझ नहीं आया। किस खेल को कितना भी सवार लो, ये बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और मैं किस लिए आया हूं? मैं किस लिए आया हूं? तेरे संसार के झगड़े निपटाने? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज ना रूट टू रूट आकर, ठीक है, अभी राज्य आएंगे, मेरे हृदय में बीतक का भी सार देंगे, लेकिन हम दो सखियां भी तो बैठी है ना, हम सखियां आज आपस में एक बात करते हैं। मैं राज्य का एक राज खोलता हूं आपके आगे। तुम जो चाहोगे ना, धनी का सामर्थ्य है वो तुम्हें दे देंगे, पछताना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुमने अपनी इच्छाओं को करेक्ट नहीं किया ना, वाणी के अनुसार, सदगुरु के अनुसार, ये जागृत है, शब्द है जागृत, जगावत तत्किन, ये तुम्हारा भला जानते हैं, क्योंकि ये धनी के शब्द है, ये तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते। तुम तो खुद को भूले बैठे हो, और जीवों की संगत में जीवों की तरह ही भाग दौड़ मचा रहे हो। जिनकी संगत करी है ना, तो वो जो रिकमेंड कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वही तुम करने लगे। लेकिन ये तुम्हारी खुराक नहीं, तुम जानते भी नहीं तुम्हें, राज्य जानते हैं। तेरी पसंद नापसंद, तेरी खुशी, तेरा गम, सब जानते हैं वो वाणी में लिखा है उन्होंने। अगर इससे करेक्ट नहीं करोगे, पछताओगे तुम। दिल में जो लंबी बनाओ लिस्ट, जितनी लंबी हो सकती है लिस्ट बनाओ। मेरे राज्य हैं इतने प्यारे, सब देकर आपको खुश करते हैं। क्या नहीं है जो नहीं दे सकते? सब देते हैं, और दे के ज्यादा तृप्त करते हैं। समझाते कम है, देते ज्यादा है वे। तुम रोते रहो हीरा चाहिए, हीरा चाहिए, कर देख क्या है, पत्थर ही तो है। हाँ यार, पत्थर ही था, ऐसे ही रोते रहे। चमकदार पत्थर है, और कुछ भी ना खा सकते, ना पी सकते, ना कुछ कर सकते। क्या करना था? जो तुम चाहोगे ना वो दे देंगे, और देख के कहेंगे हाँ मेरे बिना अच्छा लग रहा है। जो जो भी मांगते जाओगे देते जाएंगे, और फिर पूछेंगे, और आप फिर इस रहस्य को जानोगे जब जागृत होकर थोड़ा सा देखोगे। हाँ राज जी, मैंने जो जो मांगा आपने सब सब संसार का दिया, लेकिन फिर भी कोई कमी है, फिर भी कोई कमी, और वो कमी तू है। एक ना एक दिन तुम्हारी अंतरात्मा खुद कहेगी तेरे बिना मैं पूरी नहीं होंगी राज जी, तेरे बिना मैं सुखी नहीं हो सकती। तेरे संग हंसने में मजा है, तेरे लिए रोने में मजा है, तेरे संग जीने में। बस मैंने बहुत प्यार, बहुत नाते कमाए, यहाँ बड़े रिश्ते बनाए, बड़े संबंध जोड़े, बड़े तेरी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। सुंदर साहब जी देखिए, बीतक का उद्देश्य समझेंगे ना बीतक से, तो वाणी से आपको पूर्ति मिल ही पाएगी, वो चीज जो वाणी देना चाहती है। और बीतक का सार ये है कि राज्य आपको याद दिलाना चाहते हैं। सिर्फ बताना, हम धनी ने बता दिया, वाणी ने बता दिया ब्रिजलीला को, और आपने सुन लिया, और हो सकता है आपने रट भी लिया, और हो सकता है औरों को भी आप बता रहे हैं ब्रिज रास और धाम, लेकिन याद दिलाना चाहते हैं वो आपको। बीतक का वाया वाणी का उद्देश्य केवल ब्रिज रास और धाम की लीलाओं को बताकर याद देना चाहिए। अन्यथा हमारे साथ वही हो जाएगा जो हमने कई बार प्रसंग सुना है ना, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। साधु ने बता दिया, पंछियों ने याद करके रट लिया,
लेकिन फिर बैठे ही जाल पर, फिर बैठे चुनने दाना चुगने, और फिर पिंजरे में, और पिंजरे में भी यही कह रहे हैं। तो अगर हमें याद नहीं आया ना ब्रिज रास और धाम, हमें धनी स्वरूप संबंध याद नहीं आया ना, याद नहीं आया, मैं बोल रहा हूं बार बार जोर देके, तो क्या होगा? पिंजरे में बैठे बोल रहे हो, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख, नैना खोल नूर जमाल। देख कह रहे हैं, देखेंगे नहीं, देखेंगे संसार, बोल रहे हैं सिर्फ। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान। अरे कितने आध्यात्मिक है, रोज सेवा पूजा करते हैं, बोल रहे हो वो दिख भी रहा है? नहीं जी, दिख संसार रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? केवल बोलने से दुख कम हो जाएगा सुंदर साज जी? बोलने से हाँ, इतना जरूर है कि बोलना भी फर्स्ट एड है। सेवा पूजा वाणी मंथन बीतक इत्यादि किरंतन, इसमें कई कई ऐसे पाठ भी है, जैसे वालु विरह रस है, या जारे जनी धनीवट करवे है, चाहे मेर सागर तारतम, ये फर्स्ट एड का तो काम कर सकते हैं इंस्टेंटली कुछ, लेकिन ये इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। इलाज है कि तुम्हें याद आ जाए ब्रिज की गलियां, रास की गलियां, रास की राम तुम्हें दिखने लगे। हाँ, ये रामत खेली थी, ये रामत खेली थी, और था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम मग्न हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। धनी कहते हैं, मैं तुम्हारी संसारिक इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें बंधन में बांधने नहीं आया। इसमें तो जितनी इच्छाएं पूरी होती है और बंधन बंधते जाते हैं, तुम्हें मुक्त करने आया हो। ये तो तुम मकड़ी का जाल बढ़ाते जाते हो, पहले मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, फिर मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, फिर मेरा बच्चे अच्छे हो जाए, फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी। मकड़ी का जाल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते। तुम जितने संबंध स्थापित करते जा रहे हो ना हृदय से, जितने एक्स्ट्रा लोग तुम लाइफ में और दिल में जोड़ते जा रहे हो, उतने तुम वीक पॉइंट्स बनाते जा रहे हो अपने। ये बात समझ में आ रही है? तुम जितने दिल लगाओगे ना संसार में, बांटते जाओ जितना मर्जी राज्य को छोड़कर यहां पे, लेकिन उतने तुम वॉनरेबल होते जा रहे हो, उतने वीक, उतनी जगह से दिल दुखेगा अब तुम्हारा। कभी इसको कुछ होगा, कभी इसको कुछ होगा, कभी इसको कुछ होगा, और रह सारा खेल। और रोने का फायदा भी नहीं, कुछ तुम बदलाव भी नहीं ला सकते। पूरी ताकत लगा लो, हुआ है सब हुक्म होता है, हुक्म इत हमारा क्या चले। इंद्रावती जी कह रही है, तो उनका नहीं चलेगा तो हमारा आपका क्या चलेगा? यहां नहीं चलेगा। इसीलिए श्री राज कहते हैं, जाग जाओ, अपना सत्य देखो कितना सुंदर है। तुम्हारा झूठ ही तो बदसूरत है, तुम्हारा झूठ ही तो दुखदाई है। ना तुम गोरे हो, ना तुम काले हो, ना तुम बूढ़े हो, ना तुम नौजवान हो, ना तुम बीमार हो, ना तुम रोगी हो, ना तुम अनपढ़ हो, ना तुम पढ़े, तुम कुछ नहीं हो, तुम राज्य की रूह हो। कुछ भी नहीं रहे, ये सारे दुख, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं और मेरे अपने सुरक्षित है राज्य चरणों में। मेरे अपने कौन है सुंदर साज जी? कर कबीला पार का ब्रह्मात्माएं सारी धनी चरणों में बैठी। बताइए किसको सही, किसको खतरा है? मैं और मेरे अपने सुरक्षित बैठे। यही तो डर लगता है ना, यही तो दुख है, मैं और मेरे अपनों का सुरक्षित बैठे। लेकिन देख लोगे तो पक्के कर लोगे, नहीं तो अभी तो बातें ही चल रही हैं। बातों में इतना दावा नहीं आता, देखने के बाद दावा और मजबूत हो जाएगा। मैं और मेरे अपने सुरक्षित है, तो ये घर परिवार, ये इनको कुछ हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं आपको एक बहुत सुंदर मंत्र देता हूं, जीवन में अपना लीजिए, काम बन जाएगा। घर परिवार में जब भी कोई कष्ट आए तो राज्य कहते हैं, तुम्हारे घर के सदस्य जो भी है, या तो वो ब्रह्म सृष्टि है या वो जीव सृष्टि है, ठीक है? अगर ब्रह्म सृष्टि है तो राज्य कहते तेरे से ज्यादा मेरे अपने, चिंता ना कर। जिस भी रूह को खेल राज्य सामने बैठ के लाड प्यार कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा चिंता है ना। माँ को मत बताओ बच्चे को कैसे पालना है, माँ का ज्यादा दर्द होता है। उन्हें पता है, अरे बच्चा रो रहा है, खाना क्यों नहीं दे देती, भूखा मार रखा, उसे पता है अभी उसे खिलाया, अभी ज्यादा खिलाएगी तो उल्टियां करेगा।
हमारे परिवार में कभी कोई थोड़ा सा आता है, बड़े राज्य कहते हैं शक्ति कर रहा हूँ, शक्ति सुधारने के लिए कर रहे होंगे। ता कारण दुख देता है, दुख बिन जाए ना नींद। नाजायज किसी के साथ नहीं होगा आपको। अरे हमें नहीं लगता हमारे परिवार के लोग ब्रह्म सृष्टि हैं, जीव सृष्टि हैं, तो क्या उनकी चिंता ना करे? तो राज्य कहते यहाँ ब्रह्म ज्ञान लाना पड़ेगा तुझे अपने दिल में कि स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। स्वप्न में देखने वाले 50 लोग जो तुम्हें अपने लगते हैं, क्या वो अपने होते हैं सुंदर साथ जी? रोज ब्रह्मांड बनाते हो, मिटाते हो, समझते क्यों नहीं हो? कितने अपने बनाए, कितने? कोई थे अपना उसमें? ये मानना पड़ेगा। नहीं जी हम नहीं मानेंगे तो रो। अगर रोशनी में नहीं बैठना, अंधेरे में बैठना है, तो अंधेरे में दुख भी लगेगा, डर भी लगेगा, अगले जन्म मिलेंगे फिर। हम कैसे माने ये झूठ है? मेहनत करो, सच देख लो तो मान लो। मेहनत करो, सब मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो। लेकिन प्राणाधार सुंदर साहब जी, धनी का उद्देश्य समझ लीजिए इस बीतक का, वाणी का, आपके जीवन में आने का, सदगुरु का, कि तुम्हें झंझोड़ कर ये बातें बार बार ब्रिज रास धाम यही चले, यही डिस्कशन में चले आपके, कि आपकी आत्मा को याद आए। वो ब्रिज स्वरूप भी बड़ा प्यारा है, रास स्वरूप भी बड़ा प्यारा है, और रास धाम स्वरूप तो है ही सबसे उत्तम, है ही। धाम लीला में गए तो लौट कर ही नहीं आ पाओगे, इतनी अनादि लीलाएं हैं। फिर तो कह दोगे ला पिला दे साकिया पैमाने पैमाने के बाद। अरे होश करो, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। खेल चलता रहेगा और हम मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज ही मुझे पीछे स्टोन का पेन हुआ था, आपको पता ही होगा सबको। तो आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अस्पताल में गया, अल्ट्रासाउंड वाले एरिया में गए, सारे लोग दुखी, सारे बड़े परेशान बेचारे। कई बुजुर्ग भी हॉस्पिटल में तो क्या होता है, व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं, कोई स्ट्रेचर्स पर लेकर जाया जा रहा है, कई कह रहे फटाफट हटो ये ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं। तो लोग जो बीमार हैं वे भी दुखी, जो साथ में आए सबके चेहरे लटके हुए, सब उदास परेशान। और मैं क्या देख रहा हूं, बाहर साइकिल भी खड़ी है अस्पताल के बाहर, गाड़ी भी खड़ी है, बाइक भी खड़ी है, और मर्सिडीज भी खड़ी है। सबको यहीं आना है, आगे ना पीछे। कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आया था, और कोई साइकिल लेकर आया था, कोई हाय हाय करता बेचारा पैदल आया था। सबको यहाँ आना इस हाय हाय में। और मैंने एक नजर देखा, इतना दुख। राज्य कहते लेकिन तू तो कई बार आया इस अस्पताल में, तुझे तो नहीं पता लगा। क्यों? हम व्हीलचेयर पे हैं, हम स्ट्रेचर पे हैं, हम ऑपरेशन थिएटर में, हम डॉक्टर में, हम कहाँ हैं धनी में? फुर्सत ना मिले वहां से तो यहां देखता ही नहीं है। मेरी अपनी माताजी को जब ब्रेन का स्ट्रोक आया या नी ऑपरेशन हुआ, हम हॉस्पिटल में थे, लोग सब परेशान। आज के टाइम पे बीमारियों से ज्यादा तो इलाज बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि महंगे बहुत इलाज है। तो कोई इस वजह से रो रहा है कि हमारा परिवार का सदस्य पेन में है, तो कोई इस वजह से रो रहा है कि खर्चा इतना कहां से करे। और मैं उस हॉस्पिटल में तो मैं ही हंस रहा था, बाकी सब रो रहे थे। बढ़िया से सेवा करो, और उसके बाद बढ़िया से ध्यान करो, बढ़िया से परिवार की भी सेवा करो, सुंदर साथ की भी सेवा करो। करनी तो है। मुझे ये भी देखना है कि ड्रिप टाइम से हो गई है तो नर्स को बुलाना है। मुझे ये भी देखना है कि दवाई उनका बीपी चेक हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे ये भी देखना दवा, वो सारा अच्छे से करो। और अंतस्करण जैसे अब की सेवा खत्म, और फिर ध्यान राज्य का। हम यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। ये अभी जो प्रसंग गया है ना बाईजू राज और श्री जी साहिब का, ये आपने समझ लिया तो जीवन बन जाएगा आपका। इसको ऐसे मत जाने देना। आज प्रश्नोत्तरी में भी बहुत अच्छा ये बात पूछी है, उठाई गई थी बात, कि क्या सिखापन मिलता है कि मैं नहीं, मेरे अपने भी अगर कष्ट में है, जैसे बाईजूराज फंद में है। आपको पता है श्री जी साहिब मस्कत बंदर कितना समय रुके?
लगभग 3 साल। टोटल 4 साल फंद में है, मैंने सारा कैलकुलेट किया ना। 1724 में बाइजुराज फंद में आई है, तो वहां से लेके ठट्ठा नगर इत्यादि सारा होते हुए 10 महीने रुके, कहीं एक दिन कहीं 2 दिन, ऑन एवरेज अगर हम लगाए मोस्टली 1 साल निकलता है। और फंद से छूटियां 28 में 4 साल, तो 3 साल लगभग मत्स्य बंदर में चर्चा चल रही है। क्या श्री जी, क्या इंद्रावती कष्ट में, वो मग्न है लीला में? तो क्या बाइजुराज कष्ट में, वो भी मग्न है लीला में? क्या श्री जी खुद कुछ, क्या इंद्रावती जी कुछ कुछ कर सकती थी? क्योंकि श्री जी ना राज्य के लिए जुड़ता है ना, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो क्या इंद्रावती जी कुछ कर सकती थी? कहां से लाते 70,000 लारी? और आत्म जागृत है, वो जान रही है लीला है। अमलावती की आत्म मेरे साथ बैठी है मूल मिलावे में, वो फंद में नहीं है, नाटक चल रहा है केवल। सिर्फ खेल है, तमाशा है, सपना है जो मूल मिलावे में देख रही हूं मैं भी और वो भी। जिसको अमलावती दिख रही हो, जिसे अपनी परात्म दिख रही हो, जिसे सामने राज्य दिख रहे हो, उनके चेहरे पे कैसे शिकन आएगी? और अमलावती को साथ रख रख के बना दिया अपना जैसा इंद्रावती ने, तो अमलावती भी मौज में। सेवा का भार है अमलावती जी पर, लेकिन देते भी किसे हैं? जिसे बना देते हैं अपने, पहले मेरे बनावे वजूद फिर डालते हैं कंधे पर वजन। बनाया कौन से साल में मोस्टली, कौन बताएगा? 1716 से लेके 19 तक 3 साल बनाया ही है जी बैठाकर। झूठ को झूठ बना, सत्य की ओर दृष्टि, खूब बनाया, खूब बनाया। तो अगर आप अपना और अपने घर वालों का भला चाहते हो तो जागो, अणे जगाओ। ये बात समझ में आती है। दूसरा उद्देश्य यही है, हम जाग जाएं, सच देख ले। वो याद दिलाना चाह रहा है तुम्हें तुम्हारा सच, जो रबद किया वो याद दिलाना चाहता है। जो कॉल फैल हुए, जो वादे हुए परम धाम में, वो याद तुम्हारा सच, जो इरादा था उस वक्त, वो अगर वो सच याद आ गया, अब झूठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मौज है, अब मौज है, अब खेल में जो मर्जी होता रहे, इस तन के साथ कुछ भी होता रहे, आत्मा आनंद में है। क्योंकि इसके साथ तो जाने क्या क्या होना है। और इससे जुड़े परिवार, परमहंस राम रतन महाराज जी के दोनों बच्चे उनके सामने गुजर गए, कितनी छोटी उम्र में। महाराज जी एक आंसू भी नहीं आया, क्योंकि जागृत है। अब दो तरह के जीवन आप जी सकते हो सुंदर साथ जी, दो तरह का सुंदर साथ है, तीसरा नहीं हो सकता। एक वो जो सदगुरु को ना सुने, जो वाणी को ना पढ़े और इस खेल को सच माने, होगा उसके साथ भी। जब महाराज जी के साथ हुआ तो आपके साथ नहीं होगा। पहले पिता भी गए, फिर माता भी गए, फिर बच्चे भी गए, सब सामने गए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पत्नी भी उनके सामने ही गई है। तो आप या तो ये वाला जीवन जीवन जी सकते हो कि होगा सब कुछ सबके साथ, रो रो के हाय हाय छाती पीटते हुए, या ये वाला जीवन जो महाराज जी ने जिया, रतन भाई ने, जागृत हो गई। हुआ दो दुख बहुत भारी हुए माता पिता के, उसके बाद कहता दुख नहीं आने दूंगा जीवन में, तुझे पाऊंगा। मेहनत करी पा लिया, अब कोई दुख नहीं। हुआ सब कुछ, बाद में भी सब कुछ हो रहा है, अब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। आप डिसाइड करो और उस तरह से चयन करो। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, निजानंद छोड़ो, किसी भी संप्रदाय गारंटी नहीं देगा कि भाई कुछ भी नहीं होगा जीवन में गलत। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपके घर में मृत्यु नहीं होगी, आपके घर में मतलब गरीबी नहीं आ सकती। कोई कोई गारंटी, झूठ बोलता है जो ऐसा कहता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। जीवों का कर्म है और रूहों के लिए हुक्म है। जो धनी के हुक्म से जो चाहेंगे वो होगा, और जीवों का कर्म है, कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। होगा, देखना पड़ेगा जो राज्य ने चाहा है। वाणी ने तो कहा ही है हुक्म की बात, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा, होए वही जो राम रची रखा। जो उन्होंने सोचा वही होगा, और वाणी ने भी कहा हुआ है हुक्म, होगा वही, सब कुछ सबके साथ होगा। वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है जो सोच रहा नहीं होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों।
एक जाग देखो सुख जागने, एक जागृत होकर सब देखते हुए भी क्या देख रहा है, धाम को देख रहा है, धनी को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसा मैंने बताया ना, बाईजुराज मुस्कुराती रहती थी, जिसको देख के रूपा राधा प्रेरित हुई। सब फंद में है, वो मौज में, सब रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। उनका हंसना भी दिव्य था, उनका रोना भी दिव्य था। आप खेल में रहते हुए भी ब्रिज में, रास में और धाम में रह सकते हो, और लोग जय जयकार करेंगे आपके, जय जयकार करेंगे आपकी। और आप चाहो तो खेल में कुछ सत्य मानकर अपनी आत्मा पे मेहनत ना करके रो पिटो दुखी रहो, लोग छोड़ छोड़ भागेंगे, अरे रोतड़ा व्यक्ति, इसको जान छुड़ाओ, पकड़ते ही रोने लगेगा, भागो भागो। मैंने जीवन जिया हुआ है ना वो वाला, मुझे पता है। दुख में कोई साथ नहीं देता, सब जान छुड़ाते, अरे भाई इसका दुख सुखना पड़ेगा, निकलो। कोई नहीं साथ देता राज्य के अलावा। और मैंने वो भी समय देखा है जिसमें आप ध्यान में बैठे हैं और कोई दुख नहीं देखा। देवचंद्र जी ने देखा क्या? मुझे नहीं लगता। मैं बड़े महाराज जी ने कोई दुख नहीं देखा। आपको लग रहा है ना वो भूखे रह रहे हैं, वो पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, अरे थोड़ा सा चलकर देखो फिर पता लगेगा। जितना इसके बदले में राज्य साथ देते हैं ना, प्यार देते हैं ना, कुछ नहीं पता लगता। माया ने ऐसी हवा मचा रखा है, डरा रखा है। असली मौज उसमें है जिसके सर पे छत नहीं होती, लेकिन उसके सर पे प्यार की छाया छत होती है राज्य के। और जिनके सरों पर शीश महल है लेकिन राज्य का प्यार की छत नहीं है ना, उनसे पूछो क्या बुरे हाल घूम रहे हैं। देखिए, मैं यहां इसलिए रुक के इतनी जोर दे रहा हूं क्योंकि उद्देश्य तो जानिए आप। क्योंकि आज भैरव सेठ का उद्देश्य पूरा होगा, हमारा कब होगा? क्योंकि अभी फिर इसके बाद बीतक के बाद पन्ना जी सुंदर साथ आएगा और क्या मांग रहा होगा? माया, जो सबका सब कुछ छुड़ाकर लेकर आए, जो सबको फकीरी दिला के फकीरी भेष में पन्ना जी आए हैं, उनसे क्या मांग रहे हैं? गाड़ी बंगले नौकरी दुकान छुकार ये सब। जिन्होंने सबका सब छुड़वा दिया उनसे कह रहे हैं वो एक बहू को एक लड़का तो होना चाहिए। फिर कोई आपको सलाह भी दे, ये यहां नहीं होते काम, इसके लिए महारानी जी मंदिर जाओ, वहां नारियल फोड़ो। क्या ये उद्देश्य था श्री जी का, बाईजूराज का? बिठा दिया अपने आप को तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए, और तुम रोग मजबूत करे जा रहे हो। वो दे देंगे जो मांगोगे। मैंने स्टार्टिंग करी ना इसी बात से, जो मांगोगे वो देंगे, वो सामर्थ्यवान है। और पन्ना जी सबसे बड़ा दरबार है। देवचंद्र जी कहते थे राज्य का कोई दरबार इतना है कि यहाँ 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा यहाँ सही काम करने पर। तो जो मांगोगे मिल जाएगा। थोड़ी बहुत भी सेवा करी ना आपने, थोड़ा बहुत भी सुंदर साथ के साथ शिष्टाचार और व्यवहार और रहनी करी से सेवा भाव विनम्रता रखोगे, क्या नहीं दे देंगे, लेकिन भुगतना तुम्हें पड़ेगा। अब भैरव सेठ को श्री जी भैरव सेठ ने बहुत बड़ी सेवा करी। सेवा के बदले में ना आपको कुछ आशीर्वाद मिलता है, और आजकल की भाषा में बोलूं तो कूपन्स मिलते हैं। कूपन्स का क्या मतलब होता है? आप फ्री हो, इसके बदले में माया भी ले सकते हो, ब्रह्म भी ले सकते हो। लेकिन श्री जी का दिल था, इतनी प्यारी सेवा, कितनी प्यारी सेवा, मेरे बाईजूराज को फंद में से छुड़ाया। वैसे तो करत करावत तुम ही, करने वाले तुम हो, बहाना हमें बनाते हो। नहीं, हम सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन हम ही को सारी सिफत, हम ही को सारा लाड। यही तो मैं कहता था, बचपन से यही कहता हूं, मगर ये बढ़िया है, सेवा का भाव भी वो दे, प्रेरणा भी वो दे, बल भी वो दे। लगभग ऐसा लगता कर वही रहे हैं जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान श्री कृष्ण ने, और ग्वाल वालों को लगा डंडियां हम भी लगा दें जरा, और हमने रोक रखा है। तो ये हमारा भ्रम है। करवाते भी तुम ही हो, और उसके बदले में लाड प्यार भी खूब मिलता है सतगुरु से, राज्य से, सुंदर साथ से। अरे शाबाश, अरे शाबाश, अरे शाबाश भाई, तुम तो बहुत कर रहे हो। मतलब फायदा ही फायदा है, इसमें तो नुकसान है ही नहीं कहीं। कितने प्यारे। तो फिर यही दिल किया टाइम और एफर्ट डालने का, यहीं पर लगा कि वजूद लगा दें सिर्फ। तो बाईजूराज को फंद से किसने छुड़ाया सुंदर साथ जी?
सदैव याद रखना श्री राज ने, भैरव सेठ केवल बहाने। भाई सिंपल सी बात है, मैं बनिए परिवार से हूं। अब दिल्ली में कितने बनिए परिवार है, अगर मैं फंद में आऊंगा तो कौन देगा लाखों रुपया? अरे नहीं भाई, हमारे बनिए परिवार से है, करेगा कोई? मेरी जाति के हैं। अरे रिश्तेदार ना करे, फिर ये क्यों कर रहे? और दूसरे शहर बैठे हैं, मस्कत बंदर में भी नहीं, अब्बासी बंदर में कौन है? ये श्रीराज है। भैरव सेठ कौन है? बहाना है। ये बात पहले पक्की कर लो, ठीक है? हमें चिंता नहीं है जीवन में, धनी को पता है, धनी अपने आप करेंगे कहां से कैसे। जब जहां जैसी जरूरत होगी धनी अपने आप भैरव सेठ खड़े करेंगे, हमारा काम नहीं है, ठीक है? हमारा काम क्या है? जो इंद्रावती जी कर रही है, जागो अन्य जगाओ। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र, जिक्र सुभान में खोए रहे हम सदा। ठीक, अब पहली बात। अब दूसरी बात हो गई, धनी ने सिफत दी, भैरव सेठ को सेवा करी, अब उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन यहाँ का नहीं, मेरे पास वहां का धन है, वहीं का दूंगा। सदगुरु सदैव वहां की बात चाहते हैं, वो संत ही नहीं, वो सदगुरु ही नहीं जो यहाँ की बात तुम्हें देने की करे। यहाँ का आशीर्वाद जो दे सब ढोंगी पाखंडी बात है। सतगुरु राज्य स्वरूप है, जब वो आएंगे ना, वो देना चाहेंगे सदैव वहां की बात देना। उनका भीतर का दर्द तो यही होगा, बाहर से तो कुछ भी बुलवा लो, रो पिट के, नहीं जी इतना करता तो कह देंगे, लेकिन उनका उद्देश्य तो श्री जी ने कहा भाई वहां का देना चाहते हैं तुझे। उसके लिए क्या कहा कि जो जो मैंने तुझे परहेज बताया, ये 1 महीने की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहते सुनावे हम। ठीक है, हम तुझे सुनाएंगे। तुझे अगर धन पर भगवान के धनी के चरण ना प्राप्त हो तब अपना परहेज तोड़ियो। क्या गारंटेड इलाज है जी? 1 महीने में इलाज ना हो तो पैसे वापस। हाँ, कौन ऐसी कंपनी बात करती है जिसके प्रोडक्ट में दम होता है? हाँ, तू परहेज कर, उसमें तेरी ताकत लगेगी, मैं सत्संग करूंगा, उसमें मेरी ताकत लगेगी, दोनों की ताकत मिलेगी, काम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं अपने घर, तू अपने घर। तुम्हें रहियो मगन माया में, तो कह रहे हम कुछ नहीं कहेंगे, मगन रहियो माया में। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। ये बात वैसे तो कवर हो चुकी है ना सुंदर साहब जी, क्यों नहीं करना चाहिए इसका सेवन, ठीक है ना? शराब सब कैफ है, परदारा चोरी ना कब, परदारा और चोरी। अब इसमें ये ना बोलेगा टैक्स चोरी का चोरी में आता, नहीं भाई चोरी मतलब किसी की दूसरे की चीज पर आपकी नीयत खराब है, किसी दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे आप ले लें। अगर मन में लालच है, लोभ है, तो ये काम नहीं करना, ठीक है? इत एती बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख तित। आपको ये परहेज करो, आपको सुख प्राप्त होगा। ये सुनते ही ए सुकन सुन, भैरव ने कहा ए बात है सहज। ये तो बहुत सरल बात है, अगर इतनी सी मेहनत से मुझे घरों बैठे प्राप्त हो जाता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए हमको? कह दिखाओ तुम। कहते आप कृपा करके मुझे आप धाम वर्णन, ब्रिज रास, आप मुझे आगे का मार्गदर्शन कीजिए, मैं करने को तैयार हूं। उस भगत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भैरव सेठ को 3 दिन में श्री राज जी के दर्शन हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन चमत्कार यूं ही नहीं घटते। धुआं अपने आप ही नहीं आ जाता, कहीं जहां आ गया वहीं धुआं है। कुछ तो किया है जो ऐसा हुआ है, ठीक है? आपका धनी कृपा तो धनी कृपा हम सब पर है, ऐसा नहीं सिर्फ भैरव सेठ पर है, लेकिन कुछ किया है। हम उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे ताकि हमें भी वो वस्तु प्राप्त हो। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है? सेवा। आज की वीडियो का विषय भी यही है ना कि 3 चीजें चुपचाप करते जाओ और नतीजा तुम्हें हैरान कर देगा। ये 3 चीजें जीवन में चुपचाप, चुपचाप कहा है? शोर मचा के नहीं, चुपचाप करते जाओ, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, चुपचाप करते जाओ और देखो क्या हाल होता है।
राज्य गारंटेड मिल जाएंगे। तो पहला क्या है, भैरव सेठ ने जो अच्छा काम किया है, पॉइंट नंबर 1, सेवा। सेवा। हमें क्या करनी चाहिए सुंदर साथ जी राज्य को पाने के लिए? सेवा। बिना सेवा नहीं मिलेंगे राज्य। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। अरे जब सेवा में रुचि नहीं तो क्यों गिनवाते हो अपने आप को सुंदर साथ में? घर से तुम निकलना नहीं चाहते, मंदिर आश्रम आना नहीं चाहते, सुंदर साथ की सेवा में रुचि नहीं है, घर के 4 सदस्यों के लिए तुम्हारा तन मन धन अर्पित है, सुंदर साथ के लिए तुम्हें दर्द नहीं है। सुंदर झोंक रहे हैं अपने आप को देवचंद्र जी, लुटा रहे हैं अपने आप को। कांजी भाई फांसी चढ़ने को तैयार हो गए, तब जाके कुछ पाया है सेवा में। और हम सोचते हैं कि दिन में 1 घंटा भी नहीं है हमारे पास सेवा के लिए। एक दिन में छोड़ो, महीने में 1 घंटा नहीं है, मंदिर आने के लिए भी परहेज, और सोच तो नहीं नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं होगा। तन स्वस्थ है तो तन से सेवा कीजिए, जब तक शरीर चल रहा है कुछ दे दो राज्य को। धन दिया है धनी ने तो अपने लिए, अगर 10 पैसे हैं तो 4 अपने रखो, 6 सुंदर साथ के लिए रखो, राज्य के लिए रखो, या तो धनी सेवा में या साथ सेवा में। और अगर जागो अने जगहों में अगर वाणी का प्रकाश लेके किसी के जीवन तक पहुंचाते हो, तो इससे बड़ी तो कोई सेवा है ही नहीं। नहीं तो श्री जी पूछेंगे जयराम की तरह आपसे, कौन साथ तुम काढ़िया, तो तुम चुप हो जाना पड़ेगा। नहीं जी, किसी से राज्य की बात नहीं करी। माया के लोग आते थे, हमें डर लगता था, माया की बातें करते रहे, हम उन्हीं का रुचता नाचते गए। एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं रिश्तेदारों को, घर बार संसार को देख के, और जो बढ़िया माया की बातें करते हैं हम, धनी हैरान हो जाता है, ये ठगने आई थी माया, ये लोग सुंदर रूहें ठग रही है माया को। राशा जी, मैं तो कई बार ट्रांसफॉर्मेशन देख के दंग रह जाता हूं। अरे मैं मानता हूं घर परिवार रिश्तेदार संसार में जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, कोई घर भी आता है, कुछ तो सिमट जाते। जिसके पिया परदेश बसत है, कैसा रहती है वो? कुछ तो टू द पॉइंट बात कर लेते। बढ़ चढ़ के ये वो संसार क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेवा, लिख लिया सबने। अब सेकंड पॉइंट आया, हुक्का दिया तोड़, सामने पड़ा था, और उसकी जगह हम होते तो जी कोशिश करेंगे, हुक्का छूटता नहीं ना जी, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जी धनी की मेहर के बिना क्या हो सकता है, राज्य चाहे तो हुक्का छूट जाएगा, नहीं तो हम तो क्या ही छोड़ सकते हैं। बड़े इससे क्या लगता है, कितना आध्यात्मिक व्यक्ति राज्य पे छोड़ रहा है, देखो अपने ऊपर ले ले। ये आलस है, ये शिष्टाचार नहीं है। अगर सदगुरु वाणी में जो आदेश है, कोशिश करो मर मिटो उसको करने के लिए, ये समर्पण नहीं है। तो जो भैरव सेठ का दूसरा गुण था वो था समर्पण, ओबीडियंस। तुरंत तोड़ दिया। हम कहते राज्य चाहेंगे तो, हम कहते तो कोशिश करेंगे, हमको कहा जाता तो कोशिश तो करते हैं, होता नहीं है। बस उन्होंने क्या किया, ये तोड़ा जी, छोड़ दिया। ठीक है सुंदर साहब जी, समर्पण, ओबीडियंस। जैसे आपने तारतम लिया, तारतम में कह दिया पीना तंबाकू छोड़ दो, शराब और मांस, मजा ले, मरते मर जाओ अगर खा लो तो, उसके बाद नहीं। फिर जैसे जैसे आगे की स्थिति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वाणी सदगुरु के माध्यम से जो सुनने को मिले, जो करने को कहा जाए वो करिए। कहा गया कि झूठ को झूठ मानो, तो कुछ तो झूठ मानो। अगर कह रहे हैं बुरी संगत छोड़ो,
विशेषकर मैं बच्चों से प्रार्थना करता हूँ, बहुत बुरी संगत है आज के समय में। हर एक से स्कूल कॉलेज में या जॉब के टाइम पे दोस्ती मत करो, हर कोई लायक नहीं है। एक रखो, दो रखो, तीन रखो, लिमिटेड रखो जीवन में, लेकिन कौन से रखो? अच्छे लोग रखो, आध्यात्मिक लोग रखो। और यही मैं बड़ों को भी बोलूंगा, हर एक से दोस्ती यारी रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एक व्यक्ति जो शराब पीता है, मांस खाता है या गंदी बातें करता है, क्यों करनी उससे बातें? अगर कहा जा रहा है कि अपनी संगत सुधारो तो लग जाओ ना उसमें, फौरन डिलीट मारो, फौरन बाहर के लोगों को ब्लॉक मारो जो इधर उधर की बातें करते हैं, विकारों विषय विकारों की बातें करते हैं। ओबीडियंस, उसी टाइम हुक्का तोड़ दिया। मान लिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि भाई गुस्सा नहीं करना आज के बाद, जो कि वाणी कहती भी है, तो फिर आज के बाद नहीं होगा जी। हाँ, गलती करना हमारा अधिकार है, हो सकती है, लेकिन माफी मांग के उसको सुधार करने की कोशिश करना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। आप नींद में गलती कर सकते हो गया, फिर भी घर परिवार में गुस्सा हो गया, फिर माफी मांगिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। जिसमें ओबीडियंस नहीं है, जिसमें समर्पण नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचेगा, ये बात मान लेके चलिएगा। अब मैं चितवनी का महत्व कितने दिन से बोल रहा हूं, हर महापुरुष की बात से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी 15 मिनट भी आंखें बंद ही नहीं करी पूरे दिन में। कुछ तो आंखें बंद करो, कुछ तो जाहिरी नेत्रों को आराम देने की कोशिश आदत डालो, कुछ तो आत्मिक चक्षुओं पे जोर डालो। देते देते एक दिन खुल ही जाएगी, जब रोज अभ्यास करोगे, रोज कोशिश करोगे। आपको पता है संसार में मेडिटेशन कैसे करते हैं लोग? जैसे कहते हैं कि आप ये फ्लावर लीजिए, ठीक है, संसार में ऐसा बताया जाता है, इसको खुली आंखों से देखिए, ओके। अब इसे आंखें बंद करके देखने की कोशिश कीजिए। आपने पिक्चर क्रिएट कर ली खुली आंखों से, अब बंद करके क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये संसार में स्टेप ये ऐसा सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सदगुरु का स्वरूप आपने देखा है, आंखें बंद करके ये आत्मिक चक्षु खुल रहे हैं। अब आप कौन से नेत्रों से देख रहे हो? आत्मिक नेत्रों से देख रहे हो। सदगुरु से शुरू करो। फिर इसीलिए चरणों की बात की जाती है। मुखारबिंद बहुत मुश्किल है, बहुत, उसमें बहुत समय लगता है। पूरी चितवनी में 45 मिनट सिर्फ मुखारबिंद पे लगते हैं, क्योंकि डिटेलिंग बहुत है ना। नीलाट है, बोहे हैं, नेत्र है, पलकें हैं, गलस्त गाल है, नासिका है, अधुर है, ठोडी है, बीच की हरवटी है, श्रवण है, केश आ जाते हैं। बहुत समय लगता है एक एक अंग में, लेकिन चरण सहज है, सरल है। चरणों में भी वही नियम लागू होता है। पहले सदगुरु चरणों को देखो खुली आंखों से, अच्छे से हृदय में बसा लो, फिर बंद आंखों से सदगुरु चरण देखो। अब सदगुरु चरण श्यामा जी के चरण में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्यामा जी आई हैं सदगुरु रूप में। अब श्यामा जी के चरण देख रहे हो। अब श्यामा जी ही तो राज्य हैं, राज्य तो श्यामा जी हैं, यही राज्य आ गए हाथों में, आपके चरण आ गए। ये दोनों एक है। आप यूं भी कर सकते हो कि यूं रखा, आपको देखा श्यामा जी के दोनों, पहले सदगुरु के दोनों चरण थे, अब श्यामा जी के दोनों चरण है। अब एक श्यामा जी के, एक राज्य के, दोनों चरणों का लाभ ले सकते हो। एक चरण राज्य का, एक, क्योंकि एक ही है। जैसे भगवान शिव के लिए बोला जाता है ना अर्धनारेश्वर, कि आधे पुरुष आधी नारी है वो, ऐसे ये दोनों एक हैं। ऐसे लाभ लीजिए। लेकिन अगर नहीं करते, 15 मिनट भी आंख बंद करनी शुरुआत नहीं करी, सुनते सुनते कितने, फिर कहीं नहीं पहुंचना। तो दूसरा उनके अंदर था ओबीडियंस, हुक्का तोड़ दिया। ये नहीं कल तोड़ेंगे, परसों तोड़ेंगे, कोशिश करते हैं, होता नहीं है, आप आशीर्वाद दे दो, राज्य चाहेंगे तो होगा, नहीं, कह दिया छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है। समर्पण, ओबीडियंस। आगे चलते हैं। उदर धरया चार वस्त का, दई श्रवणा आत्म जोर, ठीक है। अब जब आप ऐसा करोगे, सेवा भी करोगे और समर्पण भी करोगे, तो कुछ होता है, हर एक के साथ होता है। भैरव सेठ के साथ भी हुआ तो आपके साथ भी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या हुआ? वो रसोई में ने मने भाई मांस मछली करो जिन कोई, कहते जिस रसोई में आपका खाना बनता मांस मछली का, जिन बर्तनों में होता है, मेरी उस रसोई में खाना नहीं बनेगा। भैरव सेठ ने तुरंत कह दिया, मेरा अलग बर्तन करो, अलग मेरा खाना बनाओ। हमारी रसोई जुदे करो, होए गया वस्त सोए। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। अब ये बड़ा सख्त शब्द है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, राज्य कह रहे हैं। घर वाले क्या कर रहे हैं? बड़बड़। हाँ,
नाराज भी लिख सकते थे, क्रोध भी लिख सकते थे, अगर बड़, क्योंकि क्या बोले थे, बड़बड़ कर रही है। कई लोग कहते हैं ना किसी के बड़बड़, बिना सर पांव की बात। क्या बिना सर पांव की बात क्या है सुंदर साज जी? भैरव सेठ कहाँ बैठे हैं? अरब में, ठीक है। अरब में क्या है, उपजाऊ जमीन तो है नहीं, मुख्यतः रेती है, तो कृषि होती नहीं, ठीक है। तो वहां वनस्पति जो थोड़ी बहुत उगती है वो जानवरों को खिलाते हैं, और खुद ये जानवर खाते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए जो ऐसे देश होते हैं उनमें ज्यादातर वेजिटेबल्स कम होती है और मांस ज्यादा होता है, और उनके बिना उन्हें खाना ही नहीं हजम होता, क्योंकि क्या करें, है ही नहीं वेजिटेबल्स वहां पे। हम तो बड़े भाग्यशाली है ना कि भरतखंड में जन्म हुआ है। यहाँ पे जितनी ऋतुएं हैं, जितना लैंड उस तरह से है ना, जितना एग्रीकल्चर लैंड है, सब कुछ है, तो ये देवभूमि है, ठीक है ना। तो वहां है ही नहीं, तो कह रहे अरे साग तरकारी सब्जियां कहाँ रेगिस्तान में होगी, मांस नहीं खाओगे तो प्रोटीन का क्या होगा, इसका क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, रोगी हो जाओगे। ये क्या है, सब बड़बड़। तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हें पता है, लेकिन इसका दुख सुख किसमें है? जो खुद लिटरेट नहीं, भला धर्म पालने के लिए शरीर मिला था, शरीर पालने के लिए धर्म नहीं है। राज्य परमात्मा भक्ति तो लग्जरी है, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो ना करें, नेसेसिटी शरीर बना लिया, उल्टा है, उल्टी बुद्धि है माया की। तो उल्टी बुद्धि से जब भला चाहने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा ही है कि एक शराबी आपको आकर गरम, नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा कैसे तुम्हारा क्या है। हाँ, वो पहले मैं तुझे घर लेके, तू पांव तेरा रखा नहीं जा रहा सीधा, तू कहां लेके जाएगा घर? कहीं कुएं में लेके गिरेगा। ऐसी माया के नशे में घर परिवार संसार है, हम बताएंगे सुख कहाँ है। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम अपना अच्छा तो कर लो, बीपी तुम्हारा हाई हो गया है। हम तो तुम्हारे सुख के लिए सोच रहे, तुम तो खुद दुखी हो, तुम हमारा क्या सुख चाह रहे, हम तो सुखी थे, दुखी तुमने आगे किया है। हमारा सुख चाहते हो तो कुछ अपना भी चाह लो सुख। एक बहुत बड़े संत थे, उनकी माताजी रो रो के उनके आगे एक दिन बोलती हैं कि बेटा तू बस शादी कर ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू शादी कर ले, मेरे को तेरी बड़ी चिंता है, आगे चल के तू फिर रोएगा, बाद में पछताएगा कि तूने शादी नहीं करी। करे अच्छा माँ, मुझे एक बात का सच्ची सच्ची जवाब देना, तू शादी करके सुखी है? चलो बेटा रहने दो। अगर शादी करके ही सुख है तो तू सुखी क्यों नहीं है, तू क्यों रो रही है? तो यहां पर सुख दुख वो बता रहे हैं सुख का मार्ग, जो खुद दुखी है। तो बड़बड़ी तो कर रहे हैं, थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा शरीर दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन आत्मिक बल जिसको मिल गया वो, अगर भैरव सेठ रतनबाई की तरह आत्म जागृति कर लेते हैं, तो जिन्होंने अपने खाने की कभी चिंता नहीं करी, उसको जिसको छू दिया उसे खाने की कमी नहीं हुई कभी। एक नहीं कितने सेठ घूम रहे हैं महाराज जी की कृपा से आज, जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। जाकर देखो शेरपुर में, कभी जाना शेरपुर के भंडारे में, एक नहीं असंख्य लोग मिलेंगे ऐसे प्रसंग सुनाते हुए, जिन्होंने खुद अपनी प्रोटीन की चिंता नहीं करी, जिसको छू दिया उसके बड़े बड़े रोग दूर कर दिए, बिना ऑपरेशन, बिना अल्ट्रासाउंड, बिना मेडिसिन, बिना किसी उसके। आत्मिक बल की ये आत्म जागृति करने आए हैं श्री जी, और ये क्या करे, अच्छे आए संत हमारे घर, तो बड़बड़ कर रहे थे। तो ये सबके साथ होगा, जब तुम सेवा में लगोगे और समर्पण जब चलने लगोगे, तो एक बार तो ये होगा होगा। लेकिन अगर सोचो ये बड़बड़ देवचंद्र जी ने सुन ली होती तो हमारा क्या होता, अगर वही ना निकले होते घर से तो। अगर वही जिम्मेदार जैसे हम बने हुए ना, वो भी जिम्मेदार बन गए होते तो हमारा क्या होता सुंदर साहब जी? अगर इंद्रावती जी जिम्मेदार बन गई होती तो पार तो करना पड़ेगा, प्रेम से, विनम्रता के साथ, सरलता के साथ, ये समझते हुए कि धनी कृपा से हम समझे, वे अभी नहीं समझे, उन पर भी राज्य की कृपा होगी तो वो भी समझेंगे। किसी का बिना दिल दुखाते हुए अपना रास्ता बनाना।
हम वाणी पढ़ना नहीं छोड़ सकते, हम चितवनी नहीं छोड़ सकते, हम सेवा नहीं छोड़ सकते, प्यार से तो बोल सकते हैं, सामने वाले के डांट के बाद भी मिठास स्माइल तो रख सकते हैं। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। सामने वाले के 10 बार दुर्व्यवहार के बाद भी चरणों में तो प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप पत्नी है तो पति के पांव छूइए, अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता के पांव छूइए, झुकाव तो कर सकते हैं, बोलिए और चलिए। लेकिन समर्पण तो बड़बड़ करने लगे। कौन हम आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराए इन्हें। देखिए कैसी अभद्र भाषा कर, कौन आया ये, कौन हमें परहेज, ऐसे थोड़ी होता है। संत का काम है प्रवचन करो, घर जाओ। इनको पिंड तो इन पे कहते बीमार हो जाओगे, खाओगे क्या, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, ये भारत थोड़ी है वनस्पतियां मिलेंगी खूब, यहाँ यही है सब। कैसे होगा गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत, सुकन कहे बिन ईमान। क्या कह रहे राजी, उनका ईमान नहीं था ना, विश्वास नहीं था, अध्यात्म की शक्ति पे विश्वास नहीं था कि कुछ नहीं होगा भाई। जिनको तुम चिपट चिपट के रो रहे हो, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरी पत्नी मेरे पति को, नहीं होगा। जो कोई जिस परिवार से राज्य में लगा उसकी 7 पुश्तों का ठेका राज्य ले लेते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा ही होता है, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो भैरव सेठ खिंच कर कहा कि मैंने हमेशा का परहेज नहीं लिया, लिया परहेज में कोई दिन, करे कुछ दिन के लिए मैंने लिया, 1 महीना ही तो मांगा उन्होंने मेरे से, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा। अगर मुझे वो 1 महीने में वस्तु नहीं प्राप्त होती मैं तोड़ दूंगा, क्या बात है। उन्होंने कहा 1 महीना करके देखो, नहीं तो फिर कर लेना, तो कर लूंगा, एक बार तो चलने दो। सारी जिंदगी आप अपने हिसाब से चले कि पहुंचे कहां, दुखी तो किया अपने जीवन को आपने। राज्य कह रहे कुछ समय मेरे जैसे हिसाब से चलकर देख लो, फिर अपने जीवन तुम्हारे हाथ में, सारी जिंदगी थोड़ी मांग रहा हूं। क्योंकि राज्य को पता है कि कुछ समय भी तुम अगर राज्य के अनुसार चले तो जो तुम परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे, जो सुख तुम अपने जीवन में देखोगे, तुम वापस मुड़ के नहीं जाओगे, ये उनको पता है, इसलिए ऐसी बात बोली। और यही बात भैरव सेठ ने कह दी, जो दाखिल ना हो, अगर मुझे नहीं दिखेगा तो तोड़ दूंगा। जो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, दृढ़ता, इतनी तो दृढ़ता चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम बिल्कुल श्वासियां बन जाएंगे ना तो जाओगे तो तुम भी धाम, लेकिन रोते रोते बिलखते बिलखते श्वासियों की तरह। जो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं करोगे ना सुंदर साथ जी, दृढ़ाव करना पड़ेगा। कोई तुम्हें हंसते हुए रास्ता नहीं देगा राज्य की तरफ, रामत यही है, रामत है ही यही। कभी देखा मटकी फोड़ने वाली रामत होती है, हाँ हाँ, या वो उसमें क्या, वो लोग पानी डालते रहेंगे, तुम्हें फिर भी चढ़ना, फिसलोगे फिर चढ़ो, फिर और कितनी बार गिरता, कितनी बार सर फूटते, फिर भी चढ़ते। और ऐसे ही रास में राम तो तुम्हें कहा चरण पकड़ के रखो, बाकी सखियों को कहा घी डालते, वो डालते रहो, मक्खन डालते रहो, तुम्हें चरण नहीं छोड़ना, रामत है ये। ऐसा ही होगा, दृढ़ाव करके चलना होगा। चर्चा कर लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते, कहे वस्त मुख वचन मुख अपने। क्या हुआ, परहेज किया। डे 1 ब्रिज लीला श्री जी साहिब ने वर्णन करी पूरी विस्तार में, सुबह से रात। आप चर्चा का वो सुन चुके, कितनी लंबी लंबी चर्चाएं होती है ना, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात, रात से सुबह हो जाती है, ठीक है। डे 2 में रास वर्णन हुआ सारा। डे 3 में धाम वर्णन जैसे ही शुरू हुआ, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, तहा कंचन रंग को सिंहासन के 6 पाए 6। जैसे ही वर्णन शुरू हुआ, अपने मुख से क्या कहते हैं भैरव सेठ, मैं जन्म भर को छोड़िया ये 4 वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, नहीं नहीं हृदय से बोलेंगे राज श्यामा जी, एक बार और प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। तीसरे दिन खुद खड़े होकर बोला, स्टंप लगी, ठप्पे लगी बात है ये, 3 दिन में प्राप्त हुआ। अब तीसरा गुण, पहला गुण सेवा, दूसरा गुण समर्पण, तीसरा गुण पश्चाताप। जब ब्रिजरास का वर्णन सुना
तो हृदय में क्या पश्चाताप है, मैं कौन हूं? क्योंकि चोट लगती है ना इन शब्दों की, याद आती है आपको, जब अपना असल याद आता है ना, तो आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूं। जैसे एक शराब में बिल्कुल डूबा हुआ आदमी कैसे नाली में गिर जाता और कीचड़ में खेल रहा है। उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे बाथटब में नहा रहा हूं, कर रहा हूं। अब करते करते रात भर आदमी भी कहता पड़ा रहा है नाली में, सुअर के बीच में। सुबह उठता कहता हाय हाय ये क्या लगा, हाय हाय क्या थी ये चीज। मैंने कईयों को शराब छोड़ते देखा इसी कारण, जब ऐसी गति कभी उन्होंने देखी ना होश में आने के बाद कि ये इतनी गंदी चीज है, मेरी ऐसी हालत कर दी, तो नफरत हो गई शराब से। तो जब होश आता है तो क्या आता है, पश्चाताप होता है। वाणी के शब्द जो है वो नशा उतारते हैं आपका माया का, जो चढ़ गई। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मधुमाती माया की छाकी। इतनी मधुमाती मतलब नशीली, माया की छाकी मतलब शराब इतनी छक गई है तुझे, सुनत नहीं पुकार तुझे, तेरा भला बुरा नहीं समझ में आ रहा। वाणी के शब्द अंदर गए, होश आता, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। एक एक चीज पे रोना आता है। फिर मैंने अपने जीवन में मिराकल होते देखा है। सुंदर साथ जी, एक मेरे बड़े प्यारे सुंदर साथ थे, उनके घर मैंने कई सालों सत्संग सुना, कई सालों में लगातार उनके घर जाता था। उनका एक बेटा था, कॉलेज गोइंग लड़का था, वो बैठक ही नहीं करने देता। माता जी के घर रोज बैठक होती थी, बहुत सुंदर साथ आता था सुनने के लिए। वो बेटा ना करता था बैठक, ना सुनने देता था, कुछ ना कुछ शरारते, कुछ ना। अब उसका घर है, कोई कुछ कह नहीं सकता, और माता जी भी मजबूर है, बेटा है क्या करे। डिस्टर्ब करता था बीच बीच में, इधर उधर के विषय की बात करके, बड़ा गुस्सा आता था उसको देख के। मैं कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों का गैप पड़ा, 5-6 महीने के बाद जब मैं उनके घर दोबारा गया, उस व्यक्ति की काया पलटी हुई है। और वो प्रेम से सुन रहा है, सुनते हुए रो रहा है, सुंदर साथ को शरबत पिला रहा है, मुझे नीचे, सुंदर साथ को नीचे एक एक को छोड़ने जा रहा है, जहां उसे भारी लगता था कि घर क्यों आ जाते हैं लोग। अब जब मुझे वो इतनी दूर तक नीचे छोड़कर गाड़ी तक आया, मैंने कहा एक बार तो ऊपर चलो, हुआ क्या ये बताओ। ये व्यक्ति बदल गया, चेहरा तो वही है। तो बताया कि कैसे वो बीमार पड़ा। अब मुझे रोग याद नहीं आ रहा, उसमें कोई ऐसा रोग उसको लगा जिसमें पानी नहीं पिला सकते, उसको परहेज रखना होता पानी का। तो कहते बहुत बीमार पड़ गया और पानी पानी करता रहे, पानी पिला नहीं सकते। तो माता जी ने कहा मैं तो माँ हूं, थोड़ा दिल मेरा पसीजा, तो मैंने महाराज जी का स्वरूप पास में रख दिया बेड के, और कहा तुम जानो और ये जाने, मेरे को नहीं पता। तो कहते ये इतनी मेरी कहानी है, मैंने उनके भरोसे सौंप दिया। फिर बाकी कहानी उनके बेटे ने सुनाया। कहते भैया पानी की प्यास लग रही थी, दे रहा ही नहीं कोई पानी। तो मैंने, महाराज जी मम्मी मुझे दे गई, तो मैंने कहा अब आप ही पानी पिलाओ। तो कहते मुझे सूरता में, मेरी सूरता लेकर गए परम धाम में, और वहां पानी का झरना बह रहा था। कह रहे पी ले, कितना पानी पीना है। वो मैंने पानी पिया तो मेरी प्यास बुझी। फिर मुझे मेरे किए हुए सारे कृत दिखाया, जैसे कोई पिक्चर चलाता है ना मैं किसी के आगे। कह रहे मुझे इतना शर्मिंदा हुई, इतना मुझे दुख आया, मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं ऐसे बदतमीजी करता था माता पिता के साथ, मैं ऐसे बदतमीजी करता था सुंदर साथ के साथ, मैं उनके आने पर ऐसी बेकदरी करता था। करे सुंदर साथ जी, जब हम अपना आईना देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है। ये बात आप सब कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रैक्टिकल के साथ जानते होंगे। हम खुद कृत करते हैं ना तो घृणा नहीं आती, वही कृत सामने किसी को करते देखते हैं ना, हाय हाय कितना बुरा आदमी है। फिर राज्य कहते तू भी यही करता है। फिर आपको अपने से और उस कृत से घृणा होती है। नशे में करते रहते, पता नहीं लगता, होता है ऐसा। हाँ, आशा भगत बड़ी प्यारी बात बोलती थी मुझे। एक बार मैं उनके घर गया, टीवी देख रही थी। मैं कहा आप इतना राज्य में टीवी क्यों देखते। करी पागल, इससे मुझे बड़ी शिक्षा मिली है। मैंने कहा क्या मिली है शिक्षा। करी सासों को लड़ते देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है हाय हाय बड़ा बुरा काम है, मुझे कभी नहीं करना जिंदगी। कह रहे उनको देख के जो घृणा बनती है ना, हाँ। तो उस बच्चे ने अपना पास्ट देखा कि मैं ये करता था, ऐसे ऐसे किया था। कहते रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया भैया। पछतावा, प्रायश्चित, बहुत प्रायश्चित हुआ, पछतावा उनको। ब्रिजराज का वर्णन, मैं कौन हूं। जब होश आता है ना थोड़ा, और मैं क्या कर रहा था। अब भैरव सेठ के आगे पिक्चर चलती, मैं शराब पी रहा था, मैं मांस मदिरा खा रहा का सेवन, मांस का सेवन कर रहा था मैं, और पर स्त्री गमन कर रहा था, वैश्यावृत्ति कर रहा था। बहुत शर्मिंदगी लगी।
जब धनी की वाणी निर्मल करती है ना, बस 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 बस, आपका दिल नहीं करता उस जीवन में दोबारा जाने का, आपको घृणा आती है अपने उस जीवन से। पश्चाताप, प्रायश्चित। जो पश्चाताप के आंसू बहाता, सारे अगले पिछले विकार धुल जाते हैं, सुंदर साथ जी। और पश्चाताप के विपरीत क्या है? माया का चलाया हुआ एजेंडा क्या है? निंदा। जो तुम्हारा सच्चा साथी होगा वो तुम्हें तुम्हारी गलती बताएगा और तुम्हारे को रुलाएगा, और जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो औरों की गलती बताएगा। निंदा चुगली में इतना उलझा के रखेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जन्म बर्बाद, बिल्कुल जन्म बर्बाद। सच्चा साथी वो जो कहेगा दे टक्कर और ले टक्कर, या तो मेरी गलती बता या मैं तेरी गलती बताता हूं, बैठते हैं बात करते हैं, राज्य क्यों नहीं मिल रहे। और जो तुम्हारा परम शत्रु होगा वो कहेगा वो चोर, वो डाकू, वो ऐसा, वो वैसा, घृणा डालेगा तुम्हारे अंदर सुंदर साथ के लिए। वो कैसा, अरे भाई कौन अच्छा है यहाँ, बुरा तो सारे ही है ना। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हम और आप मिलके तीसरे से घृणा तो तब करें ना जब हम बहुत अच्छे हो, लेकिन जो अपने पगलों को ना दिखाए, दूसरे के पगले दिखाए, वही तो शत्रु है। मेरी बात समझ में आ रही है? सदगुरु सरकार साहब कहते थे पाप में भी महापाप है निंदा, कभी किसी की ना करना, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि तुम भी माफी की लाइन में लगे, वो भी बेचारा माफी की लाइन में लगा। तुमसे भी गलतियां होती है, उससे भी हुई है, किसी की कम किसी की ज्यादा। जब सबको माफी चाहिए और तुम दूसरे को माफी नहीं कर रहे, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी राज्य की लाइन में। तुम खुद अपने लिए माफी चाहते हो तो माफ करना सीखो कि नहीं, ठीक ठीक हो जाता। हम जो अपने कदमों पे नजर नहीं रखता वही दूसरों को घृणा करता है, जो अपने कदमों पे नजर रखे ना वो कभी किसी से घृणा नहीं करता। मेरे ऊपर राज्य की सबसे बड़ी कृपा है, मैं कभी किसी की के लिए नाराज या गुस्सा होता हूँ, राज्य कहते तेरी लिस्ट दिखाता हूँ, ये छोड़ो बात खत्म करते हैं। बहुत वर्षों पुरानी बात है, कोई किसी ने बहुत दिल दुखाया और मैंने कहा राजू उसको सजा दो, इन्हें ऐसा किया सजा दो। करे ठीक है, बड़े दिल से कह रहा था मैं, मान लूंगा, लेकिन मेरी बात सुन, अगर आज तूने इसे माफ कर दे, तू चालान तो काट रहा है, मैं सजा दे भी दूंगा, गलती भी है उसकी, लेकिन अगर आज तूने इसे माफ कर दिया ना तो कल को तेरे से गलती होगी, हो सकती है। फिर जब तेरा कोई और चालान बना रहा होगा ना तो मैं उसका भी हाथ रोक लूंगा। नहीं ना कर इसे माफ, मैं भी उसको भी नहीं करूंगा, तुझे भी माफ नहीं किया जाएगा। छोड़ो, इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं है, माफ किया जा सकता है। अपने लिए सबको माफ करते चलो, सबको गले लगाते चलो, अपने लिए किसी से घृणा मत करो, क्योंकि हम सब गलत हैं। जब तक धनी नहीं मिले, हमारे और हमारे राज्य के बीच में हमारे विकार है। ये अहम है हमारा कि हम बहुत अच्छे हैं, ये अहम है हमारा कि हम बहुत सफिशिएंट कर रहे हैं। कर रहे हो तो मिल क्यों नहीं गया अभी तक? प्रैक्टिकल की बात करो ना, वाणी रट गई, चर्चनी रट गई, सब कुछ रट गया। ओ जी ये बड़े महान है, इनको बहुत ज्ञान है, ज्ञान का क्या, आचरण का है? और नहीं इनको ज्ञान ही बहुत है, ज्ञान तो इनसे ज्यादा मेमोरी कार्ड में होता है आज के टाइम पे। जितना तुम रट सकते हो उससे ज्यादा कंप्यूटर तो जागृत हो गया क्या? जब सच दिखेगा तो बात होगी, और जब सच दिखेगा ना तो आप किसी से घृणा नहीं कर सकते, किसी से क्रोध नहीं कर सकते। करोगे क्या? कभी भी नहीं कर पाओ, किसी से नफरत नहीं कर पाओ। तो तुम महाराज जी की तरह हो जाओगे, अंडरस्टैंडिंग। महाराज जी पता क्या होता, तो बड़ी से बड़ी गलती कोई किसी की बताता था ना तो महाराज जी मुस्कुराते थे, कहते कोई बात, हो जाता है, हो जाता है। अपने खुद के बेटे ने महाराज जी के ऊपर एक बार बहुत बुरा इल्जाम लगाया, और जब चमेल प्रताप जी को जब जीवनी लिखवा रहे थे ना वो, तो उन्होंने कहा जागृत थे, तो कहा अरे उन्होंने तो आपने भी तक में बताया, ऐसा ऐसी बात बोली आपके लिए, और आप कह रहे हो जाकर। हाँ भाई, चलते चलते मोड़ आ जाता है, लेकिन वो जागृत था। इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है? तो निंदा नहीं, पश्चाताप। कहते हैं मोर बनो, मोर। मोर बहुत सुंदर होता है, ठीक है? नाचते नाचते ना जब अपने चरणों की तरफ देखता है ना, बस उसके चार चरण ही बदसूरत होते हैं, तो उसे देख के फिर रोने लगता है। ऐसा संतों ने जो देखा, ऑब्जर्व किया, ऐसा बोला, क्योंकि होता ऐसा ही है। तो कहते मोर बनो, अपने पग चिन्ह देखो कि मेरी रहनी कैसी है, और रो।
दूसरे को मत देखो। तो सुन के रोया। हाँ, यकीन मानिए, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक है और एक व्यक्ति जो हर बुरा काम करता है, दोनों परमात्मा के आगे, राज्य के आगे इक्विवेलेंट है। लेकिन एक अहंकार में अकड़ा पड़ा है, मुझे तो, मैं ऐसा तो नहीं हूं ना, मैं वैसा तो नहीं हूं ना, मैं इसकी तरह ऐसा तो नहीं करता ना। और एक गिड़गिड़ा रहा है, माफिया मांग रहा है। तो राज्य पहले उसे मिलेंगे, अहंकार के अकड़े को नहीं मिलेंगे, भले ही सारा जीवन कैसा भी बिताया हो किसी ने, यह अहंकार नहीं मिलने देगा। तो भैरव सेठ ने पश्चाताप किया। जितना तुम रोगे ना सुंदर साथ जी, उतना निर्मल होते जाओगे, जितना राज्य के लिए रोगे। तो ऐसी बैठक, ऐसी महफिल, ऐसा साथ ढूंढो जिसमें धनी के गुण की बात हो, जिसमें आपको अपने लिए रोना है, जहां रहने की बात हो, जिसमें हमें हमारी कमी पता लगे, और बन जाएगा काम। और कहते हैं भैरव सेठ को प्राप्त हो गया 3 दिन में सुंदर साथ जी। अब हमारे लिए प्रश्न क्या बनता है? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? तुम मूल मिलावे में बैठे मूल मिलावा कब देखोगे? कब तक राज्य मेरे मेरे कहोगे, कब राज्य को देखोगे? कह रहे हो वो पति है, वही सत्य है, वही सब कुछ है, संसार सपना दिख क्यों नहीं रहा? दिख क्यों नहीं रहा? दिखे तो काम बने। दिख गया नहीं तो काम नहीं बना भी। तुम्हें वो सत्य जगाने के लिए आया, और उसके लिए 3 चीजों का परहेज, या 3 चीजें हमारे जीवन में होनी। पहला पॉइंट बोला है सेवा, दूसरा क्या बताया? समर्पण, और तीसरा क्या बताया? पश्चाताप। पश्चाताप, अपने किए हुए कृत्य को देख के उस पश्चाताप करना, विरह के आंसू। आपको आंसू आते हैं, आप गलती पे आपको रोना आता है कि नहीं जी बहुत गलती हो गई, जीवन में आगे से नहीं होगा। बस पश्चाताप के आंसू आए, प्रायश्चित, और काम बन गया। ए आया जो साथ में, पड़ा शहर में शोर, पूरे शहर में शोर पड़ गया। सेठों में सेठ थे, नगर में सबसे हूं। अरे जो किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए इतने 1000 लारी भेज सकता है, सोचो ना कितना होगा उस पे। तो सबसे बड़े नगर सेठ थे पूरे शहर में। कहते ना जहां राजा जाता है वहां प्रजा अपने आप चली जाती है। हाँ, जिस पंडित, जिस पुरोहित, जिस संत के पास राजा जाता प्रजा वही नहीं जाती। और पता है वहां वो जाता था। जैसे कई पुराने संत हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता, अरे तुम्हें पता है वहां इंदिरा गांधी भी जाती थी मत्था टेकने, राजीव गांधी भी जाता था, तो लोग वहां भीड़ लगती है ना। तो इतना शगर नगर में शोर पड़ा, एक एक से बढ़कर एक संख्या कई गुना बढ़ बढ़कर आने लगी। क्योंकि एक वो सेठ बहुत बड़े थे, दूसरा सारा शहर जानता था उनकी विलासीनता के बारे में, उनके। तो एकदम से राक्षस आदमी संत बन जाए तो अरे कौन है ऐसा चमत्कारी जिसने ऐसा बदल दिया? पूरे नगर में शहर ढिंडोरा पिट गया इस बात का। तो अरे सुना उसके बारे में, भैरव सेठ ने शराब छोड़ दी, सुना उसके बारे में, एकदम बदल गया, उसको देखा हम तो। तो एकदम से जंगल की आग की तरह बात फैली। कौन है जो विकारों को अपने छोड़ना नहीं चाहता? कौन है विकारों से दुखी तो होता है, लेकिन कोई ऐसा महापुरुष आए, ऐसे सदगुरु जीवन में आए, उनकी वाणी में सच्चाई हो, उनके चरित्र में सच्चाई हो, जिससे आपके अंदर बदलाव आ जाए, तो वहां कौन नहीं झुकेगा? कौन नहीं? तो सब दुनिया आने लगी, बहुत यहाँ पर जो है संख्या बढ़ने लगी। और साथ बहुत है सो केते ले उनाव, इतनी संख्या बढ़ने लगी। यहाँ पर महिला सुंदर साथ बहुत संख्या में आने लगा, और घर बार सब भूल भाल कर सत्संग सुनने लगे। अब वहां पर जो पति लोग थे वो बड़े परेशान करे। सुबह देखो तो सुबह उठ के भाग जाती है, दोपहर में घर आओ तो दोपहर में वहां होती है, रात को फटाफट खाना बनाया और फिर भाग गई। हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें तो कोई कर। तो लड़ने लगे, पत्नियों से लड़ने लगे। पत्नियों ने कहा एक तो तुम यहाँ अरब ले आए, अपना देश छुड़वाया, दूसरा यहाँ कोई साधु संत आता नहीं, भजन भक्ति होती नहीं, हमें इस पराये मुल्क में अपनी कोई यहाँ सुनने को मिल रहा है भगवान की कथा, और उसमें तुम कह रहे हो पता नहीं कितने दिन रुकना है, कितने दिन रुकना है। श्री जी 2-3 महीने तो रुके हैं यहाँ पर, और उसमें इतना हल्ला मचा देते हैं।
माया की सेवा है, वो बेचारी ऐसी करेगी, उसकी गलती नहीं है। तो पत्नियां कहती तुम देह राखनी है ना तुम्हारा, तुम इस शरीर के स्वामी हो तो रखो, मेरी आत्मा सुनने जाएगी, तन छोड़कर भी जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। मेरे शरीर को बांध दोगे ना तो मेरी आत्मा सुनने छोड़कर निकल कर जाएगी। वो डर गए, कह रहे कुछ कर ही ना ले। कह रहे अब क्या करे, भैरव सेठ के पास गए। कह रहे भैरव सेठ आज हमारी आपसे लड़ाई है। कह रहे अच्छा बैठो जरा लड़ते हैं, शरबत पिलाओ जी इनको। हाँ जी क्या हुआ? कह रहे हमारी आपसे झगड़ा, सीधी सीधा झगड़ा हो गया, हमारी पत्नियां तो सुन नहीं रही, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ये बंद कराओ सत्संग। भैरव सेठ, एक तो सेठ आदमी, ऊपर से जागृत आता, डरना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा अच्छे से समझाया करा तुम में कलयुग आ गया। कर पहली बात, मैं किसी को बुलाने नहीं चाहता, तुम रखो अपनी मेहरारू अपने घर, अपनी पत्नियों को अपने घर रखो। मैं आया निमंत्रण देने, मेरे घर आएगा तो रोकूंगा नहीं किसी को। यहां तुम कुछ नहीं कह सकते, वहां कहो, वहां बस नहीं चलता, मेरे पे भी दोष जमा रहे हो। ये सत्संग हो रहा है यहां पर, भगवान का नाम ले रहा है, तुम्हारे मन में कलयुग बैठा, ना सुनते हो ना सुनने देते हो, अपना पे बेड़ा कर रखा है और जो भला करना चाहे। अरे यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। माया ने बढ़िया मुंह की खाई ना, घर में इज्जत गवाई, पत्नी ने पहली बार आगे से बोला और यहां पर भैरव सेठ ने भी सुना दिया। कह रहे अपने घरों रोको जो करना है, जो यहां नहीं होगा कुछ भी, दोबारा शोर मचाने की जरूरत नहीं मेरे घर आकर। करे अब क्या करे क्या करे करे, ओहो इन सबकी जो इंचार्ज है ना बुढ़िया, उसके पास चलते हैं। तो सारे उनके पास चले गए, तेज भाई बुढ़िया के पास। करे माता जी बस आप ही घर बचा सकते हो। करे क्या हुआ बेटा? करे ऐसे ऐसे ना पत्नियां सुन रही है ना भैरव सेठ सत्संग रोकना छोड़ रहे हैं, तुम ही मत जाओ, तुम जाती हो तुम्हारे चक्कर में जाते। माया देख रहे हो कितनी मेहनत करती है। तो तेज भाई बुढ़िया करी वाह बेटा वाह, मेरी हालत देख तू, मैं इतनी वृद्धावस्था में, पता नहीं कल मेरा बुलावा आ जाए तो कल परसों बुलावा आ जाए, मैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए इतना भी ना करूं। बचपन में पिता रोकते थे कि लड़की की उम्र, इधर उधर घूमने की उम्र नहीं होती, शादी करना जहां मर्जी जाना पति के साथ। शादी होगी तो पति और सास आग दिखाने लगे कि हमारी सेवा कौन करेगा, तुझे ये सोचता धर्म, बच्चे पाल अपने। अब मैं बुढ़िया हो गई सारी करते हुए, अब तुम्हारी सुनूं मैं, तुम्हारे घर को बचाने के चक्कर में। तेज भाई को बढ़िया ने भी बढ़िया जवाब दिया, सत्संग बढ़िया से चलता रहा, आगे जाहिर होएगा। ठीक है, ये हो गया। यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ को हाथ का सहारा, सब आने लगे। साथ को आनंद भया अंगना माए उमंग। तो इस तरह से माया ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन सफल नहीं हुई। इससे आगे क्या हुआ सुनेंगे हम लोग कल। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर